Hello everyone, welcome back to another C# tutorial. In this tutorial we are going to see how to encoding and decoding in C# using UTF-8. ठीक है, तो start करते हैं. I'm going to create desktop application here and I'm going to name it encoding and decoding. Okay, then scenario is that कि मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैं टेक्स्ट जो है वो दूंगा, और उसके अलावा मेरे पास जो है वो एक और टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें क्या होगा कि पहला जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके बाद जो इनक्रिप्ट होगा डेटा वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा. ठीक है, और जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वो इनक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा आएगा तो मैं जैसे ही नेक्स्ट पे मतलब ओके पे दोबारा से प्रेस करूँगा तो क्या होगा, आपका जो इनक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा था वो मैसेज बॉक्स में आपको डिक्रिप्ट हुआ हुआ दिखेगा. तो मतलब यहाँ पे हम दोनों काम कुछ इस तरीके से दिखेंगे. तो आप इसको अपनी तरीके से या इसको जो आप यूटिलाइज़ करना चाहें, आपने कोई डेटा ऐसा है जो कि डेटाबेस में सिक्योर कराना है जो कि किसी को आपने दिखाना नहीं है, तो आप इस तरीके से डेटाबेस में जो इनक्रिप्ट करके जो है वो स्टोर करा सकते हैं, और जब आप रीड कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसको डिक्रिप्ट करा सकते हैं. इसको फंक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते हुए इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बहरहाल मैं भी यहाँ पर सिंपल आपको जो है वो बताऊँगा कि आप विद इन 4 and 5 लाइन कैसे डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करेंगे. राइट क्लिक, सॉरी, यहाँ पे जो है हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स और लेबल जो है वो ले लेता हूँ मैं. ठीक है, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस. टेक्स्ट 1, कॉपी पेस्ट, text 2, we need a button. इसको थोड़ा छोटा कर लेते क्योंकि यहाँ मैं अभी जो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा. आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बैकएंड पे सारी चीज़ें होती हैं. तो जस्ट ओके, देन आई गो टू द इवेंट क्लिक ऑफ ओके बटन. मैंने इसको नाम भी कर लेता हूँ txt1, then name txt2, cancel txt2. ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने ओके बटन पे, और मैं सबसे पहले तो आपको डिक्रिप्ट करना देखेंगे, सॉरी इनक्रिप्ट देखते हैं कि हम इनक्रिप्ट कैसे करते हैं. तो इनक्रिप्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है आपने बाइट्स का जो है एक एरे बना लेना. ठीक है, और उसका नाम आप जो देना चाहें दे दें. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टू इनकोड एज बाइट्स. ठीक है, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, ये एक नेम है. ठीक है, उसके बाद आपने सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट सॉरी इनकोडिंग डॉट UTF-8. ठीक है, UTF-8 डॉट गेट बाइट्स. देन उसके बाद इसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स का या जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग में आप लिखेंगे तो डबल कोट्स में आएगा, जाहिर सी बात है. अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स या कोई ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि मेरे पास है टेक्स्ट बॉक्स डॉट 1 डॉट टेक्स्ट. ठीक है, वहाँ से मेरे पास डेटा आएगा और इसमें जब वो इनक्रिप्ट होके वो जो है स्टोर हो जाएगा. देन उसके बाद क्या करना है आपने, वैसे तो आप स्ट्रिंग अभी आपका डिक्रिप्ट हो गया, अब आपको इस एरे को जो है वो इसमें जो है वो कन्वर्ट कराना है स्ट्रिंग में. अब आप डायरेक्ट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखा सकते हैं, आप वेरिएबल में भी करा सकते हैं, डायरेक्ट जो है डेटाबेस में भी इंसर्ट करा सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू. तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी डायरेक्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो है वो दिखा रहा हूँ. टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू. ठीक है, डायरेक्ट मैंने टेक्स्ट बॉक्स को असाइन कर रहा हूँ. सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू बेस 64 स्ट्रिंग. ठीक है, अब ये इसमें हमारा पूरे का पूरा एरे जो है वो इसमें आ जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो ये आपका डिक्रिप्ट हो गया. चेक कर लेते हैं.
ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन आ गई। आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 में लेट से 1 2 3 लिखा और ओके पे क्रैश करा, तो आप देखेंगे आपकी जो है वो डिक्रिप्ट हो गया। अगर इसकी जगह आप कुछ और लिख लें तो वो अलग जो है वो डिक्रिप्ट जो है वो हो रहा है। अगर कोई आप बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसकी डिक्रिप्शन जो है वो जाहिर सी बात है अलग ही होगी। अब बात करते हैं कि जब इस पर अगेन जो है वो क्लिक हो तो ये जो आपका इनक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा वो डिक्रिप्ट होके आपको कहाँ आ जाए, मैसेज बॉक्स में दिखा दे, शो कर दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें कंडीशन लगानी होगी बटन क्लिक पे, क्योंकि 2 दफ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई पहली दफ़ा में क्या, जब क्लिक होगा तो ये वाला टेक्स्ट खाली होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ कंडीशन मैं कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर खाली ना हो तो आपने ये चलाना है, अगर खाली हो तो भाई ये चला देना। खाली हो तो इनक्रिप्ट कर देना, खाली नहीं हो तो डिक्रिप्ट करना। अच्छा, डिक्रिप्ट का क्या तरीका है? डिक्रिप्ट का भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बाकी ये बाइट्स में आपने वही एरे बनाया और आपने उसको जो है वही जो नाम आपने देना है, नेम, वो आपने यहाँ दे देंगे टू डिकोड डेटा, जो भी आपने नाम देना है। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा। जैसे पहले आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट पहले करा हुआ है, फिर आप उसके बाद कन्वर्ट बाद में करा हुआ है, इनकोडिंग पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट पहले करेंगे, सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू। बस अब कन्वर्ट में थोड़ी सी चेंजेस ही होगी। यहाँ पे कन्वर्ट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग। ठीक है, ये जस्ट आएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका डेटा इसको देना है। तो डेटा आप कहाँ होगा, आपका इनक्रिप्ट हुआ हुआ वो होगा टेक्स्ट बॉक्स 2 में, तो उसको आपने डेटा दे दिया। ठीक है, अब डेटा आपके पास वापसी जो है वो एरे में आ गया। अब आपने उसको शो कराना है। शो कहाँ कराना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे ग्रिड व्यू में शो कराना होता तो आप ग्रिड व्यू में देते, कम्बो बॉक्स में शो कराना है तो वो जो कम्बो बॉक्स का प्रोसेस है वो सब वो करते। तो बस आपके पास यहाँ डेटा जो है वो वापसी डिक्रिप्ट हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, आप जब डेटाबेस से आप मंगवाएंगे तो वो इनक्रिप्ट हुआ आएगा, वो आप यहाँ पास कर देंगे, सिंपल है। अच्छा, शो में मुझे यहाँ पे अपना वापसी जो है वो डिक्रिप्ट हुआ डेटा शो कराना है, तो वहाँ आप लिखेंगे सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट टैग्स डॉट गेट स्ट्रिंग वेट डॉट कन्वर्ट। ठीक है, सिस्टम डॉट इनकोडिंग डॉट गेट इनकोडिंग UTF डॉट, सही है, गेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें जो है आप पूरा अपना एरे जो है वो यहाँ पे पास करा देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं इसे हम। ये आपका जो है वो आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, देन मैंने ओके करा तो आपके पास जो है वो इनक्रिप्ट हो गई। अब मैंने जब अगेन ओके करा तो आपके पास देखें डिक्रिप्ट हुआ डेटा जो है वो आपके पास जो है वो आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।